नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। आज देश भर में मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई जा रही है। लोग एक दूसरे को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दे रहे हैं। सुबह से ही लोग दान पुण्य में लगे हुए हैं। मकर संक्रांति पर प्रयागराज कुंभ मेले में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं के लिए कुंभ में विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस ए के सीकरी ने मोदी सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें उन्हें लंदन स्थित CSAT में सदस्य के तौर पर नामित किया जाना था। 6 मार्च को रिटायर होने के बाद सीकरी को CSAT ज्वाइन करना था। जस्टिस ए के सीकरी को पिछले साल दिसंबर के पहले हफ्ते में CSAT में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर नामित किया गया था। CSAT में इस बार किसी भारतीय को अध्यक्ष चुना जाना था। प्रतिष्ठित CSAT में सदस्यों को 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। जस्टिस ए के सीकरी के इस इनकार को सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को पद से हटाने के विवाद से जोड़ा जा रहा है। सीबीआई चीफ के खिलाफ एक्शन लेने वाली उच्च स्तरीय कमेटी में जस्टिस सीकरी भी शामिल थे। उन्होंने वर्मा के खिलाफ वोट दिया था। वहीं जस्टिस सीकरी को CSAT में भेजने के मामले को लेकर राहुल गांधी ने पीएम पर सवाल खड़े करते हुए इसे राफेल डील से जोड़ा है। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से नियुक्त राफेल घोटाले को कवर अप करने का प्रयास है। यूपी में एसपी-बीएसपी गठबंधन से कांग्रेस को बाहर रखने पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल के मुताबिक दोनों दलों ने कांग्रेस को कमतर आंका और इस बारे में कांग्रेस से बातचीत नहीं की गई। अब कांग्रेस ने यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष शीला दीक्षित ने दावा किया है कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में गठबंधन को नकारते हुए कहा कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी के ऐलान के बाद गुजरात सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने की शुरुआत गुजरात में हो गई है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन विधेयक पर पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा ने मुहर लगाई और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस आरक्षण को लागू करने का रास्ता साफ हो गया। 2014 के बाद देश पर कोई आतंकी हमला न होने के रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के दावे पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सवाल खड़े किए हैं। चिदम्बरम ने कहा कि क्या उरी और पठानकोट में भी आतंकी हमला नहीं हुआ था और क्या रक्षा मंत्री पाकिस्तान की कायराना हरकत को क्लीन चिट दे रही हैं। आरबीआई ने मुद्रा लोन में लगातार बढ़ रहे एनपीए को लेकर सरकार को सतर्क किया। आरबीआई के मुताबिक केंद्र सरकार की मुद्रा लोन योजना एनपीए का अगला बड़ा कारण बन सकता है। रिजर्व बैंक ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैड लोन्स का आंकड़ा 11,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। पीएम मोदी ने गुरु गोविंद सिंह की 352वीं जयंती के मौके पर एक स्मारक सिक्का जारी किया। पीएम आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी मौजूद रहे। आज गुलाब चंद कटारिया प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे। राजभवन में राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाएंगे। कल से गहलोत सरकार के पहले विधानसभा सत्र का आगाज होगा। गुलाब चंद कटारिया को मिली नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। राजेंद्र सिंह राठौड़ को बनाया गया उपनेता प्रतिपक्ष। पूर्व सीएम राजे ने किया नाम का प्रस्ताव। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने रायशुमारी शुरू कर दी है। रविवार को जयपुर में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई जिसमें टिकटों को लेकर मंथन हुआ। जयपुर में जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में उम्मीदवार तय करने का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया गया। यूपी में सपा बसपा गठबंधन के बाद सियासी हलचलें तेज हो गई है। इसी कड़ी में राजद नेता तेजस्वी यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की। मायावती के आवास पर यह मुलाकात करीब 2 घंटे चली। वहीं आरजेडी नेता और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यूपी में माया अखिलेश के गठबंधन को समर्थन दिया है। तेजस्वी आज अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। इससे पहले रविवार को तेजस्वी ने लखनऊ में मायावती से मुलाकात की थी। तेजस्वी यादव आज अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में राजद से गठबंधन पर दोनों नेताओं में चर्चा हो सकती है। पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन के संकेत दिए। समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद शिवपाल ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के लखनऊ पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिनको खुद पर भरोसा नहीं है वो गठबंधन कर रहे हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी पर गठबंधन का असर नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और मायावती के गठबंधन पर चिराग पासवान ने तंज कसा है और कहा कि ये तो अभी शुरुआत है। चुनाव आते आते महागठबंधन का स्वरूप ही बदल जाएगा। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने यूपी में एसपी-बीएसपी गठबंधन पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन से कांग्रेस को बाहर रखना ठीक नहीं है।
एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान के खिलाफ उनकी बेटी आशा पासवान ने मोर्चा खोल दिया और पिता के खिलाफ ही धरना शुरू कर दिया। आशा की मंशा है रामविलास, राबड़ी देवी और बिहार की महिलाओं से माफी मांगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आरक्षण के मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो लोग आरक्षण के विरोध में बोलते थे, आज सब लोग आरक्षण के समर्थन में बोल रहे हैं। गोरखपुर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने पिछली सरकार पर हमला बोला और दावा किया कि हमारी सरकार बनने के बाद पर्यटन पर तेजी से काम किया गया है। बिहार के मुंगेर में लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने प्रमुख के भतीजे को अगवा कर लिया। नक्सलियों ने प्रमुख पति को भी अगवा किया था। पुलिस और एसएसबी के संयुक्त टीम ने छानबीन शुरू कर दी है। बिहार के भोजपुर में अपराधियों ने सरेशा में एक मॉल में फायरिंग कर दहशत फैला दी और मॉल के कैशियर से 40,000 रुपए छीन लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है। यूपी के फर्रुखाबाद में अवैध शराब बिक्री की सूचना पर पहुंची डायल 100 की टीम के साथ मारपीट हुई। कई युवकों ने पुलिस के साथ अभद्रता की और वर्दी फाड़ दी। लखनऊ में बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर दुकान में घुसकर एक व्यापारी को गोली मार दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने व्यापारी को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। यूपी के कौशाम्बी में एक मुठभेड़ में पुलिस ने 20,000 के शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनामी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गोल्डन बाबा को कुंभ मेला पुलिस ने शांति भंग के आरोप में हिरासत में लिया। बाबा के खिलाफ प्रयागराज के दारागंज थाने में एक सिपाही ने धमकी देने और अभद्रता करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। बांसवाड़ा में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग ने करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति को अटैच किया है। ये जमीन न्यू लुक स्कूल ग्रुप के प्रदीप कोठारी ने अपनी आघोषित आय में इस्तेमाल की और स्कूल बस के ड्राइवर रामलाल नीनामा के साथ से जमीन खरीदी थी। महाराष्ट्र के पुणे में गैंगवार के दौरान हुई गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। गैंगवार जनता बसंत इलाके में हुई। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में पुलिस ने हथियारों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों अपराधी मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर आने की खबर पर क्राइम यूनिट ने इन्हें पकड़ा। हालांकि इस दौरान इन अपराधियों ने पुलिस पर भी हमला किया। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि यूपी के महाकाल गैंग के सदस्य हैं। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में पटाखे जलाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक क्लब का वार्षिक कार्यक्रम था। इस दौरान पटाखे जलाए जा रहे थे जिससे 12 लोग जल गए। सभी को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। यूपी के फतेहपुर में बस हादसे की शिकार हो गई। हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 46 लोग घायल हो गए जिनका इलाज जारी है। यूपी के बरेली में सीएनजी पाइपलाइन फटने से भयंकर आग लग गई। आग की सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी देर के बाद आग पर काबू पाया जा सका। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। बागेश्वर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में मौसम ने करवट बदली है। वहीं कई इलाकों में जमकर बर्फबारी भी हुई है। राजस्थान में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। स्वाइन फ्लू से अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 800 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू पांव पसार रहा है। अब तक 3 लोगों की मौत हुई है जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मुंगेर के मथुरा गांव में अचानक 2 दर्जन से अधिक कौवों की मौत के बाद लोगों में दहशत फैल गई। अचानक कौवों की मौत की खबर सुनकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अलर्ट हो गई। मुंबई में एक आरपीएफ कांस्टेबल ने 2 लोगों की जान बचाई। 2 भाई ट्रेन रुकने के बाद पटरी पर में गिर गए थे। पंकज सिंह नाम के कांस्टेबल ने अपनी सूझबूझ और तत्परता से दोनों की जान बचाई। पूर्वी सीरिया में इस्लामिक स्टेट समूह के कब्जे वाले शेष इलाके से करीब 600 लोग निकाले गए। यहां अब अमेरिकी समर्थित लड़ाके अंतिम धावा बोलने की तैयारी में है। कुवैत से भागी सऊदी अरब के 18 साल के राफ मोहम्मद अल कुनून को कनाडा ने शरण दे दी है। शनिवार को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर राफ को लेने कनाडा के विदेश मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड पहुंचे। उन्होंने राफ को बहादुरी कनाडाई बताकर स्वागत किया। भारत से सटे देश नेपाल में 20 साल बाद बर्फबारी हो रही है। भीषण बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। नेपाल के ऊपरी भाग में पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी परेशानी का सबब बन गया है। दक्षिण अफ्रीका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें 4 बब्बर शेर सड़क पर चलते दिख रहे हैं। इस वीडियो को दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क का बताया जा रहा है।
सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में भारतीय टीम को मिली हार पर पूर्व क्रिकेटर अजीत अगरकर ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी की पारी से रोहित शर्मा को किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। धोनी ने लगभग 100 गेंद खेलकर 51 रन बनाए, जो टीम के लिए मददगार साबित नहीं हुआ। टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा की नजर में नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए महेंद्र सिंह धोनी सबसे सही बैट्समैन है। रोहित की माने तो टीम मैनेजमेंट को वर्ल्ड कप से पहले नंबर 4 की पोजीशन पर बल्लेबाजी का हल तलाशना होगा। बॉल टैंपरिंग मामले में पाबंदी झेल रहे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए और समय लग सकता है। स्टीव स्मिथ की एल्बो सर्जरी होनी है, लिहाजा उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 6 हफ्ते का वक्त लगेगा। चेक रिपब्लिकन की स्टार टेनिस खिलाड़ी पेत्रा क्वितोवा के लिए नया साल खुशियां लेकर आए हैं। चेक खिलाड़ी क्वितोवा ने दूसरी बार सिडनी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। ओलंपिक मेडलिस्ट और बॉक्सर मैरीकॉम ने विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा पार्क घूमने के लिए असम का दौरा किया और काजीरंगा पार्क में एलिफेंट सफारी का लुत्फ उठाया। काजीरंगा पार्क आकर मैरीकॉम ने खुशी का इजहार किया।